मेरे सभी प्रिय भाई एवं बहनों, कृपया दिए गए निर्देशों का पालन करें और यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। अपने ही पास में रखा मास्क को अपने मुंह में लगाएं और किसी भी आपातकालीन स्थिति में उससे निपटने के लिए सीट बेल्ट के साथ अपने सामने वाली खिड़की से परेशानी आने पर कूद जाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब। बस के सफ़र से, ट्रेन के इंतज़ार से और सभी मेरे प्यारे भाइयों के प्यार से अपनी जर्नी को अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे भाई तमिलनाडु से और हमारे साथ में इनके जो मित्र वो भी तमिलनाडु से और सभी प्रांतों के अलग अलग आए मित्र, हम सब आपको ले चले हैं अब जयपुर का दर्शन कराने। आप समझ चुके होंगे अभी हम कहाँ हैं। अभी हम राजस्थान में जयपुर शहर में हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे अच्छे अच्छे जगहों का आपको घर बैठे ही आनंद पहुंचाने के लिए आए हैं। और हम हैं इनक्रेडिबल भारत से आपके मित्र, भाई और प्रिय अभिषेक रावत। और ये हमारी सारी टीम जो आपको, ये हमारे भाई राजस्थान से, मैं अभिषेक रावत और आपको लेके आया हूँ इनक्रेडिबल भारत के नए एपिसोड में, जहां हम आपको पूरा जयपुर के किलों से रूबरू कराएंगे। अभी हमने अपना टैक्सी, जीप, इसे बोले जो भी, इसको हमने बुक कर लिया है और इसमें हम सब लोग बैठ चुके हैं और एक साथ चलते हैं पहाड़ियों के ऊपर। तो बिना किसी देर किए अपनी टैक्सी को हम चालू कराते हैं और आपको ले चलते हैं भारत के अद्भुत शहर जयपुर के वीरान किलों में, जहां कभी विरासतें पनपा करती थी। और हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है और हम चलते हैं सीधा महल की ओर। बिना किसी देरी किए हो जाइए तैयार, यात्रा हो चुकी है प्रारंभ। चलिए मिलते हैं हम सफ़र में ही। ये सफ़र बड़ा सुहाना है, मौसम भी बड़ा बेगाना है, मंजिलों का पता नहीं, ये खोया सारा जमाना है। यहाँ उड़ते पंछी, चहचहाता मौसम, पता नहीं ये दुनिया वास्तविक है या काल्पनिक। यहाँ का वातावरण आपको मोह लेता है या हर कोई अपनी खोई पुरानी सभ्यता को खंगाल ले आता है। वो जानना चाहता है कि हमसे पहले कौन इस दुनिया में था। कि यहाँ हर प्राणी अपने पूर्वजों के किए कृत और पुराने अवशेषों को महलों में ढूंढने आता है। वो जानना चाहता है कि कैसी थी विरासतें, कैसा था रहन सहन और कैसा था खान पान, बाकी वगैरह वगैरह। हर कोई यहाँ पे अपना बीता हुआ कल खंगोल ले आता है और आज के कल में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हम इन भवनों का निर्माण करना असंभव सा समझते हैं, जो कभी बिना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए पुराने तरीके से, पुराने तौर से इसका जो निर्माण हुआ है वो आज भी दर्शनीय योग्य है। इसको देखने के लिए देश विदेश से तमाम लोग आते हैं। यही तो भारत का इतिहास है, सबको अपनी बातों में बताते हैं। हम जब पहुँचे इस किले की ओर तो हमारे ये भाई दिल्ली से ये हमारे साथ ही चल रहे थे। सफ़र में गुनगुनाते, अपनी राह बताते हम पहुँच ही चले। अभिषेक फ्रेंड जीवा, हाय हाउ आर यू। यहाँ से नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं वो शायद इसका आनंद आप यहाँ आके ही उठा पाएँ, क्योंकि कहने में सिर्फ कुछ ही एहसास आप कर पाते हैं, वास्तविक आप पहुँच के इसका पूर्णतः आनंद ले पाते हैं। लेकिन आप निसंकोच इस वीडियो को देखते रहिए। ये आपका इनक्रेडिबल भारत जितना हो सकेगा आपको आपके घर से ही आप तक यहाँ की अद्भुत तस्वीरें भेजेगा, जिसे देखकर आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। तो बिना किसी देर किए आपको नज़ारे से
रूबरू कराते हैं, जहाँ से नीचे झांकने पे दुनिया बिल्कुल सूक्ष्म नजर आती है। जिस ऊंचाई पे हम अभी है, इधर से अगर कोई चीज़ फेंकी जाए तो वो नाम मात्र ही नजर आएगी, क्योंकि ये ऊंचाई कुछ थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ का वातावरण भी अद्भुत, क्या पहाड़ियाँ, क्या महल जो आज खंडर हो चले हैं। कभी इनमें विरासतें पनपा करती थी। ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, कभी इनमें विरासतें पनपा करती थी। राजा बैठा करते थे, प्रजा, मंत्री, सैनिक, सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे मुहैया हुआ करती थी। लेकिन आज ये सिर्फ प्रदर्शनी के लिए ही रह गया है। कभी इनमें भी किलकारियाँ गूंजा करती थी। सुबह से पूजा की आवाज, भजन, कीर्तन और राजाओं की सेना, घोड़े, हाथी सब गुजरा करते थे। यहीं से सारे फैसले हुआ करते थे। पूरी प्रजा का शासन जो राजा नेतृत्व करता था, वो इसी किले में रहता था। उन महान लोगों का जो भी इतिहास है वो हम आज खंगालते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने लोगों का जमावड़ा है सिर्फ इनका इतिहास जानने के लिए। वो उस सदी में ना जा सके, उन्हें उसका कोई गम नहीं, लेकिन आज जो उनका कुछ अवशेष बाकी है उसको देख के ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। कितनी ऊंचाई पर दीवारों का निर्माण, क्या भव्य इमारतें जो आज के ज़माने में बनाना शायद असंभव ही होगा, क्योंकि जहाँ इंसान को चढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पर ये इमारतें खड़ी हैं, और आज से नहीं कई सौ सदियों से। और ये हमारे भाई जो आपको यहाँ से बैठ के फोटो का आनंद दिला रहे हैं, इस पे निर्माण के लिए कितनी ही मरम्मत ना लगी हो। ये हमारे भाई हमारे साथ अपनी कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं, और अब हम अपने भाई के साथ चलते हैं वापस अपने दूसरे मुकाम पर। ये ढलान में मानो तो जैसे कि हम गिरे ही जा रहे हैं। ऐसी तीखी मोड़े, ऐसी ढलान, पहाड़ियों का वातावरण, यहाँ तो मन मोहित होना लाजमी ही है। आप यहाँ का आनंद वीडियो के माध्यम से भले ही ले पा रहे हो, लेकिन मेरा आपसे कहना होगा कि एक बार आके इस जगह का लुत्फ जरूर उठाएं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आप तक यहाँ आने के बाद सही जगह पहुँचने की जानकारी देना ही है, ताकि आप किसी और के आगे भटक न जाए। अभी मेरे को प्यास लगी, पानी से प्यास बुझाऊंगा और आपके लिए दिन रात यही धुन गुनगुनाऊंगा। ये भारत बहाने से पहचानो जो नहीं देखा आप सोचो। ये मोजड़ी जो कभी राजा पहना करते थे, उस महखाने में हम आज चले हैं। इसको जेब में ढालो। इसे चोर मोजड़ी शायद कहा जाता था, क्योंकि इसे चोरी से कहीं भी ले जाओ। तस्वीर आप उन महान शख्सियत की देख पा रहे हैं जिन्होंने महाराजा के लिए अपने हाथों से मोजड़ी बनाई थी। इनकी मोजड़ी की कीमत आंकना हम आपके बस की नहीं, क्योंकि जो हुनर इन्होंने दिखाया है, ये ऊंट के खाल से बनाई जाती है। लेकिन यदि ये मोजड़ी आप जेब में डाल लें तो रूमाल के भांति आप इसे कहीं भी ले जा आ सकते हैं। ये चोर मोजड़ी के नाम से भी यहाँ जानी जाती है, लेकिन स्थानीय भाषा में इसका मैं नाम आपको स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा। अभी हम लोग वापस से अपनी बस में से लौटे हैं और हम लोग चल रहे हैं सीधा जंतर मंतर की ओर। तब तक थोड़ा कबूतरों के साथ मस्ती कर ली जाए, क्योंकि ये पल शायद दोबारा मिले ना मिले। चलिए अब थोड़ा सैर सपाटा करने के बाद
हम चलते हैं सीधा मार्केट के अंदर। और हमने अपने भाई के साथ चलने का प्रयास किया और भाई भी हमारे लिए रुक ही गए, क्योंकि उन्हें थोड़ा कुछ सामान लेना है। तो वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम दोनों लोग अब साथ ही में हैं। और ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, इधर काफ़ी तमाम लोग आते हैं। लेकिन आपके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इधर इन दुकानों पर ज़्यादा बहस ना करें, क्योंकि यदि आपने सामान को कह दिया मुझे चाहिए और नहीं लिया तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी सावधानी सतर्कता से ही दुकानदारी करें। मुझे साइकिल वाले ने बहुत परेशान किया। इस साइकिल वाले को आप देख पा रहे हैं, पीछे भी जो निकल गई है। तो अब मैं चलता हूँ सीधा जंतर मंतर की ओर। वीडियो क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम थोड़ा मेरे से प्रॉब्लम हो गया था। ये लैपटॉप कंप्यूटर में थोड़ा वायरस आने चक्कर में ये दिक्कत हो गया। अभी उन्होंने बताया कि टिकट ले लो, तो मैं टिकट लेने जा रहा हूँ और मैंने अपना टिकट ले लिया है। और हम आप अपने भाइयों के साथ चलते हैं सीधा जंतर मंतर में, जहाँ हम आपको मिलवाएंगे पुराने ज़माने से कैसे पता किया जाता था कि कितना समय है, कौन सा दिन है, क्या नक्षत्र है, सूर्य की दिशा क्या है, कौन सा महीना लगने वाला है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ स्पष्ट रूप से इन उपकरणों द्वारा हम जान पाते थे। अभी ये जो पहला यहाँ पे साफ है कि किसी को छुए नहीं, ये पहला उपकरण यहाँ पे घंटी वाला उपकरण है। दूसरा यहाँ पे ग्लोब है, जो हम आप इसको पूरा राउंड अर्थ कहते हैं। ये ग्लोब वो है। यहाँ पे ये अलग तकनीक की ये सारे उपकरण हैं जो आप देख पा रहे हैं। इन उपकरणों से ही समय का, दिन का पता लगाया जाता था। और बेहतरीन अच्छे से फुलवारियों में सजे हुए बीच में उपकरण, जो आज जंतर मंतर के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सारी जानकारियाँ पता की जाती थी। ये जंतर मंतर कोई जादू टोना नहीं है, ये सारा यंत्रों का ग्रह है, जहाँ जिसके माध्यम से हम समय का पता, माह का पता, सब छोटे बड़े ये सारे यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम दिन, दोपहर, रात, महीने, हफ्ते, दिन आदि का पता लगा पाते थे। और माध्यम केवल एक सूर्य की किरण। यदि सूर्य की किरण इन पर पड़ती और इनमें परछाई से ही वो पता लगा पाते किस तरफ ज़्यादा परछाई है, किस तरफ कम है। इसके माध्यम से वो पता लगा पाते कौन दिन, कौन नक्षत्र, सूर्य की दिशा क्या है, समय आदि। इन सब का पता वो इन्हीं यंत्रों से लगाया करते थे। आज के ज़माने में हम आपके पास मोबाइल ही सारी जानकारियाँ हमें दे देता है, चाहे वो समय हो या वो दिनांक हो या वो साल हो या वो घंटा, मिनट इत्यादि। लेकिन पहले के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो ये सारा पुराना साइंस है, लेकिन इसको आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि इसी साइंस के बाद जो अपना आज का साइंस है वो कहीं ना कहीं जुड़ा है। क्योंकि अगर ये सारा यहाँ पे नहीं होता तो शायद हम अभी समय की कल्पना ही ना कर रहे होते। हम भी इन्हीं भेड़ चालों की तरह सुबह शाम चलते फिरते रहते। इन्हों ही उपकरणों से जिन्हों वैज्ञानिकों ने, जिन महान पुरुषों ने इनका निर्माण आदि किया है, उन्होंने ही इसको और विकसित रूप से हमारे सामने घड़ी, कैलेंडर आदि को पेश किया है, जिसके माध्यम से हम अपने समय, अपने दिन को निर्धारित कर पाते हैं। अगर ये सारे उपकरण नहीं होते तो आज हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, कितने समय नहीं करना। जब मन हुआ कर दिया, जब मन हुआ नहीं कर दिया। इन्हीं सब समयों के कारण हमें ज्ञात रहता है कि अभी इतना समय हुआ है, ये कार्य शेष है, इतना समय हुआ है, ये कार्य शेष है। वरना हम सुबह के 12 बजे स्कूल पहुंचते और कभी 8 बजे स्कूल पहुंचते। यदि समय नहीं होता तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता। यदि
आज के ज़माने में जो समय है, तो अगर स्कूल का समय निर्धारित 8 बजे सुबह किया गया है, तो हम सबको 8 बजे ही पहुंचना होगा। यदि समय नहीं होता तो कोई बच्चा 10 बजे पहुंचता, कोई बच्चा 11 बजे पहुंचता, क्योंकि समय की कोई सीमा नहीं है। जब जिसको आवश्यकता या जब जिसको समय मिला तो निकल गया, लेकिन समय जिसको मापा जा सके वो इन यंत्रों के द्वारा ही पूर्ण हो पाया है। और इन यंत्रों के बाद ही यहाँ पे समय का हम आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी सारी जगह देख पा रहे हैं। तो इस सब का महत्व जो है वो जंतर मंतर में ही छिपा है। आप यहाँ आइए और इधर से जानकारी एकत्रित कीजिए। ये हमारा इतिहास है और इसी के साथ इनक्रेडिबल इंडिया आपको ये बहुत बड़ी संदेश देना चाहता है कि आप जो हैं अपना अस्तित्व को खंगालिए, यूँ मत मिटाइए। ये हमारे भाई यहीं मिले हैं, तो इनके साथ भी 2 बात हो जाएं, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। अभी ये हमारे भाई अपने फ़ोन पर व्यस्त है, तो इनसे हम फिर बात करेंगे पर्सनल पे। अभी आपको आपके काम की बात बताते हैं। इन भाई से मुलाकात हमारी ख़त्म हुई। आप अपने इतिहास को खंगालिए। ये पहले आर्यवर्त था, फिर भारत, और इंडिया तो मूर्खों का देश है साहब, हम तो भारतीय हैं। ये अंग्रेज़ कहते थे पहले हमको, लेकिन हम जानते हैं हम कौन हैं कौन नहीं, और हमें अपने देश को संवारना है, हमें अपनी संस्कृति को निखारना है। और आपको ले चले जल महल की ओर। हमें आपको जल महल दिखाने के लिए लेके आए हैं, और ये जल महल काफ़ी अंदर तक डूबा है पानी के, और इसकी कहानी भी बड़ी निराली है। राजा ने अपनी रानी को गर्मी से बचाने के लिए जल महल बनवाया था, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ा करती थी उस समय, इसलिए उन्होंने जल महल जल के अंदर बनवाया था, ताकि जल की शीतलता से महल भी शीतल रहे। ये जल महल का महल उद्देश्य था। और हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम चलते हैं अब आगे के सफ़र पे। ये जो है ये कनक घाटी है, इसी के सामने बूट हाउस है, और अब हम लोग जा रहे हैं, अपनी यात्रा को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे श्री श्याम। बने रहिए इनक्रेडिबल भारत के साथ। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय हमें आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए श्री राधे। इनक्रेडिबल भारत आपका तहे दिल से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता है।